डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ये नाम तो हम सबने सुना ही है। भारतीय संविधान के निर्माता, एक महान लीडर। लेकिन आज हम उस महान हस्ती के पीछे छिपे इंसान को जानने की कोशिश करेंगे। उन संघर्षों को समझेंगे जिन्होंने उन्हें वो बनाया जो वो थे। ये कहानी सिर्फ उनकी उपलब्धियों की नहीं है, बल्कि उन घावों की है जिनसे एक पूरी क्रांति ने जन्म लिया। तो सवाल यही उठता है कि कोई इंसान अपने ऊपर हुए जुल्म को, अपनी पीड़ा को, पूरे समाज को बदलने की ताकत में कैसे बदल देता है। चलिए इस सफर पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे अपमान और दर्द सहने वाला एक बच्चा अपने लोगों का सबसे बड़ा नेता बना। तो कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे बच्चे भीम से और उनके उन शुरुआती अनुभवों से, जब उनका पहली बार छुआछूत की इस क्रूर व्यवस्था से सामना हुआ। ये वो पल थे जिन्होंने उनकी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जरा सोचकर देखिए, एक बच्चा जो सिर्फ पढ़ना चाहता है, उसे हर रोज ये याद दिलाया जाता है कि वो दूसरों के बराबर नहीं है। ज्ञान के मंदिर में भी उसकी पहली पहचान उसकी जाति थी। उसे क्लास में सबके साथ नहीं, बल्कि एक कोने में अपनी टाट की बोरी पर अकेले बैठने के लिए मजबूर किया जाता था। और बात सिर्फ अलग बैठने तक ही नहीं थी, ये भेदभाव बहुत पर्सनल लेवल पर था। पानी जैसी बुनियादी जरूरत, उसके लिए भी उन्हें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। वो उस घड़े या नल को छू नहीं सकते थे जिससे दूसरे बच्चे पानी पीते थे, क्योंकि माना जाता था कि उनके छूने से वो अशुद्ध हो जाएगा। ये वो रोज के अपमान थे जो एक बच्चे के मन पर न जाने कितना गहरा असर डाल रहे होंगे। गर्मियों की छुट्टियां थीं। भीम अपने भाई के साथ अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनकर अपने पिता से मिलने गोरेगांव जा रहे थे, जो वहां कैशियर थे। दोनों भाई ट्रेन से उतरे और स्टेशन पर अपने पिता का इंतजार करने लगे। स्टेशन मास्टर ने पहले तो उन बच्चों से बड़ी हमदर्दी से बात की, लेकिन जैसे ही भीम ने बताया कि वे महार जाति से हैं, उस आदमी का चेहरा और बर्ताव एक पल में बदल गया। वो जो सम्मान था, वो अचानक नफरत में तब्दील हो गया। बस एक शब्द ने उन्हें अछूत बना दिया था। कोई भी बैलगाड़ी वाला उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाने को तैयार नहीं था। सबको डर था कि उनकी गाड़ी अपवित्र हो जाएगी। आखिरकार एक गाड़ीवान इस शर्त पर माना कि वो 2 गुना किराया देंगे और गाड़ी भी खुद चलाएंगे। और वो गाड़ीवान, वो खुद गाड़ी के पीछे पीछे पैदल चला ताकि वो उन बच्चों के संपर्क में आने से बच सके। उस पूरी यात्रा में छोटे से भीम के मन में बस यही सवाल घूम रहा था। हम साफ सुथरे हैं, अच्छे कपड़े पहने हैं, फिर भी हमारे छूने से कोई चीज अपवित्र कैसे हो सकती है। ये कोई किताबी परिभाषा नहीं थी, ये उनकी जीती जागती हकीकत थी। एक ऐसी व्यवस्था जिसका कोई तर्क नहीं था, सिर्फ और सिर्फ क्रूरता थी। लेकिन इन्हीं सब अनुभवों के बीच भीम ने एक ऐसा हथियार खोज निकाला जिससे वो इस अन्याय की दीवारों को तोड़ सकते थे। और वो हथियार था शिक्षा। एक तरफ जहां ज्यादातर लोग उनसे दूर भागते थे, वहीं एक ब्राह्मण शिक्षक थे जिन्होंने भीम के अंदर की प्रतिभा को पहचाना। उन्होंने न सिर्फ उन्हें पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया, बल्कि प्यार से उन्हें अपना सरनेम अम्बेडकर भी दे दिया, जो हमेशा के लिए उनकी पहचान बन गया। ये एक छोटा सा कदम था, लेकिन इसने भीम की जिंदगी पर बहुत गहरा असर डाला। पर यह सफर जाहिर है बिल्कुल आसान नहीं था। पूरा परिवार मुंबई के एक चौल के एक छोटे से कमरे में रहता था। पढ़ाई के लिए शांति मिल सके, इसलिए उनके पिता उन्हें सुबह 2 बजे जगा देते थे। स्कूल का एक किस्सा तो और भी दुखद है। जब एक टीचर ने उन्हें ब्लैक बोर्ड पर एक सवाल हल करने के लिए बुलाया, तो पूरी क्लास के बच्चे चिल्लाने लगे, क्योंकि बोर्ड के पीछे उनके खाने के डिब्बे रखे थे और उन्हें डर था कि भीम के वहां जाने से उनका खाना अपवित्र हो जाएगा। इन सारी मुश्किलों के बावजूद उनकी अकादमिक उड़ान रुकी नहीं। उन्होंने मैट्रिक पास किया, फिर बड़ौदा के महाराजा से स्कॉलरशिप लेकर BA किया और फिर पहुंचे दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में, अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जहां से उन्होंने MA, PhD और DSc जैसी डिग्रियां हासिल कीं। ये सिर्फ डिग्रियां नहीं थीं, ये जाति की दीवारों पर हर रोज मारी जाने वाली चोट थी। अब यहाँ से कहानी में एक बहुत ही, कह सकते हैं, एक दर्दनाक मोड़ आता है। एक तरफ थे अम्बेडकर, जो दुनिया की बेहतरीन शिक्षा लेकर लौटे थे, और दूसरी तरफ थी भारत की वो सच्चाई जहां उनकी पहचान अभी उनकी जाति ही थी। इन दोनों का टकराव उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष बनने वाला था। जब वो विदेश में थे, अमेरिका और इंग्लैंड में, तो वहां उनकी पहचान थी एक ब्रिलियंट स्टूडेंट। लोग उनकी बुद्धि का, उनके ज्ञान का सम्मान करते थे। लेकिन जैसे ही वो भारत लौटे, उनकी सारी डिग्रियां जैसे बेमानी हो गई।
बड़ौदा में उन्हें एक बड़ी सरकारी नौकरी मिली, लेकिन ऑफिस में चपरासी भी फाइलें उन पर दूर से फेंकते थी और उन्हें पीने का पानी तक नहीं दिया जाता था। और ये बात तो सुनने में भी कितनी अजीब लगती है ना? एक आदमी जिसके पास डॉक्टरेट की उपाधि है, एक इतनी बड़ी सरकारी नौकरी है, उसे पूरे शहर में कोई भी किराए पे कमरा देने को तैयार नहीं था। क्यों? सिर्फ इसलिए कि वो एक अछूत जाति से थे। जैसे तैसे बहुत भटकने के बाद उन्होंने अपनी पहचान छिपाई और एक पारसी धर्मशाला में रहने लगे। उन्हें लगा चलो कुछ वक्त के लिए तो सिर छिपाने की जगह मिली, बाद में कोई और ठिकाना ढूंढ लेंगे। लेकिन वो शांति भी ज्यादा दिन नहीं चली। सिर्फ 11 दिन बाद एक सुबह उनकी आंख खुली तो दरवाजे पर लाठियां लिए एक गुस्साई भीड़ खड़ी थी। लोग चिल्ला रहे थे, गालियां दे रहे थे और उन पर सराय को अपवित्र करने का आरोप लगा रहे थे। उन्हें उसी शाम तक वो जगह खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया गया। उस दिन एक पीएचडी स्कॉलर, एक उच्च सरकारी अधिकारी बेबस होकर मुंबई लौटने वाली ट्रेन पकड़ने पर मजबूर हो गया। और यही वो घटना थी जो एक टर्निंग पॉइंट बनी। इस गहरे अपमान और निराशा ने उनके व्यक्तिगत दुख को न्याय के लिए एक सार्वजनिक मिशन में बदल दिया। अब अंबेडकर सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने जैसे करोड़ों लोगों के हक के लिए लड़ने वाले थे। मुंबई लौटकर उन्होंने निवेश सलाहकार के तौर पर बिजनेस शुरू करने की भी कोशिश की, लेकिन वहां भी नतीजा वही। जैसे ही क्लाइंट्स को उनकी जाति का पता चलता, वो काम करने से मना कर देते। तब उन्हें एक बात साफ समझ आ गई कि वो इस व्यवस्था के अंदर रहकर सफल नहीं हो सकते। उन्हें इस व्यवस्था को ही चुनौती देनी होगी। तो अब उन्होंने अपनी रणनीति बदली, एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी। पहला कदम, उन्होंने मूक नायक नाम का अखबार शुरू किया ताकि जो लोग बोल नहीं सकते उनकी आवाज को एक मंच मिले। दूसरा, उन्होंने जगह जगह जाकर लोगों को इकट्ठा किया, उन्हें संगठित किया। और तीसरा और सबसे जरूरी, उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा जैसी संस्था बनाई ताकि अपने समाज के बच्चों के लिए स्कूल और हॉस्टल खोले जा सकें। और देखिए, उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनका ज्ञान। वो शायद पहले भारतीय थे जिन्होंने दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की थी। इस शिक्षा ने उन्हें वो अधिकार और आत्मविश्वास दिया कि वो बराबरी के स्तर पर बहस कर सके और अपनी बात दुनिया के सामने रख सकें। तो अगर हम उनकी पूरी जिंदगी को देखें तो ये एक जबरदस्त बदलाव की कहानी है। वो लड़का जिसे स्कूल में पानी पीने से रुका जाता था, वो दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी से ज्ञान का सागर बनकर लौटा। वो इंसान जिसे रहने के लिए एक कमरा नहीं मिला, उसने अपने पूरे समाज के लिए शिक्षा के संस्थान खड़े कर दिए। उन्होंने सिस्टम से मेज पर एक कुर्सी मांगना बंद कर दिया और खुद एक नई बड़ी मेज बनानी शुरू कर दी। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन असल में इसी एक सवाल का जवाब है। उन्होंने दुनिया को अपनी कीमत पहचानना सिखाया, वो भी अपनी शर्तों पर। उनकी कहानी हमें यही याद दिलाती है कि हालात कितने भी खराब क्यों न हो, संकल्प और शिक्षा की ताकत से एक नया सवेरा लाया जा सकता है।